गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। इंग्लिश आना जरूरी होता है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग अच्छी बात है भाई, इंग्लिश शब्द है, बोलना चाहिए। इंग्लिश की हर जगह सबको जरूरत है, कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम अपने हिंदी को भी ना भूलें तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया? सुबह का नमस्कार। इसकी जगह पे हम प्रणाम भी बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी शब्द है, तो हिंदी को भी जानना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, टंग लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, ठीक है? यस सर। स्टार्ट करें हम अपने मैथ का टॉपिक? यस सर, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। नंबर सिस्टम हमने जो है इससे पहले पढ़ाया था आप लोगों को। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। लेकिन अब जो है सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। क्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। तो लेट अस स्टार्ट। यस सर। रेडी हो? यस सर। तैयारी किया जाए? स्टार्ट कीजिए। रेडी हो? यस सर, रेडी है। तो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। संख्या एवं अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल नंबर। नंबर को ऐसे शॉर्ट में लिख दिए हम, रेशनल नंबर। सर ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वही तो समझा रहा हूँ, उसका परिभाषा दे रहा हूँ। बस तत्काल खूब ध्यान केंद्रित करके जो है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो बोल रहा हूँ उसको कायदे से सुनिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अपना माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए, मतलब ध्यान केंद्रित कर लीजिए, ठीक है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित का मतलब क्या होता है? दिखाना। यस सर। लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। हाँ, वेरी गुड। परिमेय संख्या सर ये P/Q क्या है? बता रहा हूँ, बिल्कुल वहीं पे पहुंच रहे हैं। P/Q का मतलब नॉर्मल सी बात है, ये आपका अंश है और ये आपका हर है सर। ठीक है? इसमें बताइए। ठीक है, इसमें होता ये है कि P और Q क्या है? अंश P और Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ओके? यस सर। और इसमें एक चीज और आता है कि Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या? 0 नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए। अब पूर्णांक संख्या किनको कहते हैं? चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q का वैल्यू कभी 0
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो -3 -2 -4 +1 +2 +3 ये क्या है? ये सब आपका पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ये तो आपका हो गया पूर्णांक संख्या। लेकिन हम आपको बता क्या रहे हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में होता क्या है? P/Q होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है? P/Q। क्योंकि यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं कि परिमेय वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखें। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? ये मिटा दे रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, 3/4 है, 23/50 है, ठीक है, -33/15 है। तो ये क्या है? ये आपका P है और ये आपका Q है। तो P/Q के रूप में हमने लिख दिया सबको। यस सर। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं। 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही 1/0 हो जाए, 1/0 हो जाए, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम 0/1 करते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चलो, अब आपका दूसरा नंबर आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। यहां क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये टोटली क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। IRRATIONAL। इरेशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या का टोटल क्या होता है? उल्टा होता है, विलोम होता है। ठीक है? विलोम का मतलब उल्टा। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? जो परिभाषा हमने बताया, इसका डिफिनेशन जो बताया कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या था कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो √2 है, तो अगर इसको हम जो है क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। √3, √7, √11 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कैसे? अगर आपने पूछ लिया कैसे ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लो √2 को हम P के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं।
पूछो क्यों? क्योंकि एक तो ये अंडर रूट में है ना। अगर p बाई क्यू करें अंडर रूट 2 क्या है? आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या कब होता? जब ये +2 या +3 या -2 या -3 होता। तो ये क्या है? अंडर रूट में है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही अंडर रूट 9 हो, ठीक है, तो अंडर रूट 9 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना होगा? 3। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये भी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, और ये भी पूर्णांक संख्या। तो ये हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? यस सर। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर हमसे कोई गलतियां हो रही हैं तो आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।